लिखिएगा क्लास आगे। कल ऑस्ट्रेकम लिखवा दिया था शायद, अच्छा परिकोष लिखवाया था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा ऑस्ट्रेकम। ऑस्ट्रेकम, ऑस्ट्रेकम हेडिंग है। तो बताया था ना 3 भागों में डिवाइड होता है उसका कवच, वही चीज ऑस्ट्रेकम। यह कवच की मध्यवर्ती परत होती है। कवच की मध्यवर्ती मध्यवर्ती परत होती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इस स्तर में कैल्शियमी प्लेट खड़ी अवस्था में पाई जाती है। खड़ी अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग मुक्ताभ स्तर यानी कि नेक्ट्रस लेयर। मुक्ताभ स्तर, मुक्ताभ स्तर। और उसमें लिखिए यह कवच की सबसे अंतिम परत होती है। तथा कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेटों की बनी होती है। प्लेटों की बनी होती है, बस खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा यूरियो या लैमिनिडेंस का कवच। शेल ऑफ लैमेलिडेंस और यूनियो, ठीक है। यूनियो या लैमिलिडेंस का कवच।
ये मैं 2 बार बनाना नहीं चाह रही थी अम्बो अम्बो क्या चीज क्या परेशानी पूछो ये नीचे लिखा है हाँ अच्छा स्क्वायर ऑफ पोस्टीरियर एडाप्टर एक्चुअली पूरा स्क्वायर स्क्वायर माने होता है चिन्ह ठीक है स्क्वायर ऑफ पोस्टीरियर एडाप्टर मसल मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे ना वरना सब में स्क्वायर लगा है स्क्वायर ऑफ पोस्टीरियर एडाप्टर मसल स्क्वायर ऑफ एंटीरियर एडाप्टर मसल स्क्वायर ऑफ एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल इस तरह से लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम अभी अभी हमारा तो नहीं और बता रही बहुत बुरे बुरे है लिखवा दिए जाएंगे बट वो बहुत बुरे से नाम है इसीलिए इसी में देखिए याद करने में भी आसान है क्या रहता मैम एमएससी होती है तो इंग्लिश में होती है करने के ऊपर है मतलब शायद देखिए वैसे तो करनी नहीं चाहिए मतलब हिंदी में नहीं करनी चाहिए कोशिश करो ये कहते हैं ना नर्सरी क्लास में पहुंचते हो जब ठीक है गलती कितनी भी करोगे ना तो भी पास तो हो ही जाओगे क्योंकि बड़ी क्लास में पहुंचने के बाद फिर आपको हिंदी के लिए कुछ जगह नहीं मिलेगी बहुत तकलीफ होती है क्लास में हद तक कोशिश करो इसलिए थोड़ा टर्मिनोलॉजी तो यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश में हो चुकी होगी आप लोगों की ठीक है कोशिश करना एमएससी को कम से कम ना करो लेकिन हाँ हिंदी में होती है हिंदी में होती है हम लोग के बट बीएससी हिंदी से इसीलिए बहुत तकलीफ होती है बट स्टार्टिंग जब करते हैं ना तो इजी लगने लगती है सब होते हैं बेटा जी कुछ ऐसा नहीं है कोई नहीं होता कोई डर नहीं होता बस आपको कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए हम आपके साथ मेरी तो व्यवस्थित है आप बट एक खास बात है ना आप लोग जब भी करोगे से तो इंग्लिश का कोई पढ़ाने वाला नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को वर्ड टू वर्ड पूरी लाइन का मतलब समझाने वाला कोई होना चाहिए तब समझ में आएगा वरना तो सब ऊपर से जाएगा जब स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने हम लोग इज अ द एंड ऐसी चीजों को भी रटते थे फिर धीरे धीरे करके जब हैबिट हो गई तो फिर जरूरत नहीं पड़ती हाँ अरे पहले कितना पड़ता था कहां पर पूरी अल्फाज रहते थे फिर हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में हुआ लगती है कोशिश करना क्लास किसी में भी करें आप लोग बट हायर स्टडीज इंग्लिश में ही करें हिंदी की कहीं जगह नहीं है किसी भी फील्ड में अगर आप लोगों को भी देखिए गवर्नमेंट जॉब लग जाए बहुत अच्छी बात है पर गवर्नमेंट जॉब लड़की कितनी है कि आप लोगों को देखना है ठीक है तो प्राइवेट के लिए तैयार रहिए पर आने वाली जनरेशन चलिए हम लोग ताकत तो आप लोग हिंदी मीडियम आने वाली जनरेशन कोई हिंदी में नहीं करवा रही है अपने बच्चों को आप लोगों का तो पाला ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला है समझ में आ रही है तो खुद को तैयार कर लीजिए अभी से अभी तो आप खुद बच्चे हैं सीखेंगे सीख जाओगे कुछ सालों की मैडम को लग रहा है
इसीलिए बड़ा सबसे अच्छी चीज क्या है, बच्चों की इंग्लिश की बुक्स पढ़ना शुरू करें। नॉट आवासा सबसे बेस्ट है, बच्चों को कुछ तो छोटे बच्चों को तो कुछ भी सिखाएंगे और पेरेंट्स चलेंगे नहीं पता। खैर बना लिया, ठीक है। देखिए क्लास, आप लोगों को बताया था जब स्टार्ट किया था मोलस्का में कि आप लोगों को दो पढ़ के चलने हैं एनिमल, एक तो गैस्ट्रोपोडा में पाइलम और एक पैलिसीपोडा या बाइवॉल्विया में लैमिलिडेंस या यूनियो, ठीक है। बाइवॉल्विया क्या होते हैं, जिसमें दो कपाट उपस्थित होते हैं, द्विकपाटीय कवच होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे हम सीप बोलते हैं ना, से मोती पाया जाता है बीच में, तो दो कपाट, एक ये और एक ये, ठीक है। तो दो यहाँ पे कपाट जो है, जो शैल बना हुआ है, कवच जो बना हुआ है, दो कपाटों का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो उसको हम किसमें रखते हैं, वर्ग पैलिसीपोडा या बाइवॉल्विया में, दोनों ही बोलकर चलते हैं उसको, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं, यूनियो की बात की जाए क्लास, तो देखिए एक कपाट ये है, ये वाला, और नीचे वाला ये वाला, ठीक है। इस तरह से भी शो किया गया है। अगर आप लोगों को पाइला याद है तो मैंने वहां एक टर्म बताया था आपको, एपेक्स याद है, क्या होता है, फर्स्ट शेल, पहला जो शेल होता है, कवच होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम प्रोटोकॉन्च के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैं कहूँ जिसको हम बेबी पाइला बनाते थे जो, राइट, सेम चीज है। यहाँ सबसे छोटा कवच जो होता है जिसको हम बोलते हैं अम्बो, ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ उपस्थित होता है, और इसको भी कौन बनाकर चलता है, तो बेबी यूनियो। समझ में आ रही है, जब ये यूनियो छोटा था तब बनाता है, क्लियर। इसमें भी एक कपाट, ये दो कपाट है, ठीक है। इन दोनों कपाटों पर कुछ लाइंस उपस्थित होती है जिन्हें हम कहते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ लाइंस मतलब समझ में आ रही है क्यों होती है, जिससे हम चाहे तो इनको काउंट करके इसकी एज का पता लगा सकते हैं, राइट, इसीलिए। बट यहाँ पे वेरिक्स वाली चीजें यहाँ पर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब क्लास एक जाहिर सी बात है, ये दो कपाट है ये, ठीक है। तो कुछ चीज तो ऐसी होगी जो इन दोनों कपाटों को आपस में जोड़कर रखती होगी, am I right? ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज जो इन दोनों कपाटों को जोड़कर रखती है उसे हम कह देते हैं हिंज लिगामेंट। क्या बोल देते हैं, हिंज लिगामेंट या हिंज स्नायु, ठीक है। हिंज लिगामेंट है ये एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, और ये संरचना जो होती है अनकैल्सिफाइड होती है। बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है, अनकैल्सिफाइड मतलब कैल्शियम की नहीं होगी, अन माने ऑपोजिट है किसका, कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई नहीं होगी, तो इसलिए कैसी हो गई, अनकैल्सिफाइड हो गई। बट ये जो दो कवच है, जो लैमिलिडेंस की बात करके चल रहे हैं हम, या हम कहे पैलिसीपोडा कुछ जंतुओं में आगे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो थोड़ा राउंड होता है, राउंड इस तरह से, ठीक है, और पीछे का पॉइंटेड होता है, देख रहे हैं आप, पीछे का पॉइंटेड होगा और आगे की तरफ से राउंड होगा। जैसे हम लोग के लंच बॉक्स होते हैं, तो लंच बॉक्स में जहां से वो खुलता है इस तरह से, तो पीछे की तरफ नुकीली नुकीली संरचना देखने को मिलती है जो जोड़कर रखती है, खुलते हैं जो बंद होते हैं, है ना। तो पीछे की तरफ से दोनों वॉल नुकीले होंगे, आगे की तरफ से राउंड होते हैं, ठीक है। ये जो हिंज लिगामेंट होती है, लचीली संरचना बताई है, ये संरचना उपस्थित तो है यहाँ पर, बट ये किसकी वजह से, भाई बहुत लचीली है तो ये दोनों कपाट ऐसे भी तो हो सकते हैं, आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे अजीब से हो रहे हैं, तो उनको कुछ चीज तो ऐसी होगी जो उनको तो फिक्स रखती है, ठीक है। हिंज लिगामेंट में कुछ दांत जैसी संरचना पाई जाती है, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में भी, जो आपस में इस तरह फिक्स हो जाती है, डेंटिकल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। डेंटिकल्स एंड एल्वुलाई ये पाए जाते हैं हिंज लिगामेंट में, जिसकी वजह से जब ये फिक्स होता है ना, जब ये पूरी तरह कवच बंद होगा, उस दौरान इस हिंज लिगामेंट के दांत और एल्वुलाई इस तरह से एक दूसरे में फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, टाइटली बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कवच होता है वो इधर उधर बिल्कुल नहीं होता, एक जैसे होते हैं, ठीक है। यूनियो के दोनों ही कपाट एक जैसे होते हैं, एक जैसे, कोई छोटा कोई बड़ा या आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। समझ में आ रही है बातें, गुड। अब देखिए ये बात तो थी नॉर्मल, क्लियर। अब हम लोग एक काम करते हैं, हमने क्या किया, हमारा दो कवच है, ठीक है,
इसको यहाँ से खोल लिया, ठीक है, दोनों को हटा दिया। कवच के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहता है? मेंटल प्रवार, राइट, वही तो इसका वो बनाएगा। तो प्रवार जो है हमने इसको हटा दिया, प्रवार, ठीक है। तो यहाँ पर इस कवच पर जो हमें दिखाई देगा वो ये संरचना है, मतलब हमने इसको अब खोल लिया, ठीक है। खोलने के बाद अब हमें ये वाली संरचना दिखाई देगी, क्लियर है। अब इसमें करना क्या है समझिएगा। इसमें जो कवच होते हैं, यहाँ मैंने स्कार बोला था कि मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, ये स्कार है, वरना क्या बोला जाएगा? स्क्वायर ऑफ पोस्टीरियर एडक्टर मसल, स्क्वायर ऑफ पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल, स्क्वायर ऑफ एंटीरियर एडक्टर मसल, स्क्वायर ऑफ मतलब एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल और स्क्वायर ऑफ प्रोटेक्टर मसल। समझ में आ रही है? इस तरह से कुछ टर्म्स दिया जाता है। यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म होता है इसका मतलब होता है चिन्ह, ठीक है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मसल टर्म दिया जा रहा है, पेशियां हैं, ठीक है। पेशी क्या आपके कवच में पाई जाएगी? नहीं, वो पाई जाती है आपके जंतुओं में, ठीक है। बट जब ये आपस में जुड़ी हुई रहती है ना इस तरह से, तो जब आप हटाते हैं तो यहाँ पे कुछ चिन्ह बने रह जाते हैं, जिससे आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ये मसल जुड़ी हुई होगी, यहाँ पर ये मसल जुड़ी हुई होगी। भाई सांचा किसी भी चीज का होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चिन्ह तो रह जाते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चिन्ह रह जाते हैं उसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं इस कवच पर 5 जोड़ी या 5 सेट पाए जाते हैं आपके मसल्स के, पेशियों। समझ में आई? 5 जोड़ी पेशियों के सेट पाए जाते हैं, जैसे 5 इस पर होंगे, 5 इस पर होंगे, ठीक है, दोनों है ना, तो इसे 5 जोड़ी बोल रहे हैं, 5 जोड़ी सेट। क्लियर है? कैसे होंगे आप समझिएगा। जब हम लोग बात करें इसके एंटीरियर वाले भाग की, ठीक है, तो इसमें एक बड़ा गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर एडक्टर मसल, ठीक है। सेम संरचना पोस्टीरियर भाग में, पश्च भाग में, तो क्या कह देंगे? पोस्टीरियर एडक्टर मसल, ठीक है। ये संरचना थोड़ी बड़ी है, गोलाकार है, अंडाकार, ठीक है। उसी के साथ लगी हुई है एक और मसल स्क्वायर, जिसको हम लोग बोल देते हैं रिट्रैक्टर मसल। अब चूंकि ये एंटीरियर में है तो एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल है, पोस्टीरियर भाग में आ जाएगी तो पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल। क्लियर है? कितने हो गए ये? 4 जोड़ी, 4 उसमें होंगे, 4 उसमें, तो 4 जोड़ी हो गए। एक और भाग पाया जाता है जो एंटीरियर भाग में होता है, जिसको हम कह देते हैं प्रोटेक्टर मसल। क्लियर है? यहाँ पर आप एक खास बात देख रहे हैं, जो पैलाइन लाइन देख रहे हैं ना, ये पैलाइन लाइन आप लोगों की कहां से जाती है? एक एडक्टर मसल से दूसरे एडक्टर मसल तक जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, ये हिंज लिगामेंट देख रहे हैं, हिंज लिगामेंट के साथ में हिंज टूथ भी मिल रहे हैं आपस में फिक्स करने के लिए, दिख रही है ये चीजें, ठीक है। तो ये चीजें उपस्थित होती है। अब इनका काम क्या होता है? ये मसल्स हैं, चिन्ह का तो काम नहीं होगा, ठीक है, बट यहाँ पर कैसे उपस्थित है समझिएगा। ये जो मसल्स होती है, अगर हम बात कर रहे हैं एडक्टर मसल की, चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, इसमें एडक्टर मसल में जब संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस वक्त जो आपका कवच था, ठीक है, वो अच्छे से बंद हो जाएगा, टाइटली बंद होगा संकुचन होने पर, ठीक है। जैसे ही एडक्टर मसल में शीतलन होगा तो कवच खुल जाएगा। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम किसका है? एडक्टर मसल का, जिसकी वजह से आपका कवच जो है खुल रहा है और बंद हो रहा है। क्लियर है? इसके साथ में जो रिट्रैक्टर मसल आप देख रहे हैं, छोटा सा एक छोटा सा देख रहे हैं गोलाकार संरचना, ये रिट्रैक्टर मसल हमेशा आपके जो पेशीय पाद होते हैं इसके, ठीक है, उसको अंदर लेने का काम करेगी। पेशीय पाद जो है उसको अपने कवच के अंदर लेने, ठीक है। और साथ में जो प्रोटेक्टर मसल देख रहे हैं उस तरफ एंटीरियर भाग में, उसकी सहायता से पेशीय पाद बाहर निकलता है। क्लियर है? अब जरा समझना कैसे। ये है आपका कोई नॉर्मल सीप है, लैमेलिडेंस, इसमें प्रोटेक्टर मसल की मदद से क्या हुआ? ये पेशीय पाद बाहर निकला, ठीक है। रिट्रैक्टर मसल की हेल्प से ये अंदर आ गया, ठीक है। अंदर आने के बाद अब कवच भी तो बंद होगा। कवच बंद कब होगा? जब आपकी एडक्टर मसल में संकुचन होगा। समझ में आ रही है? इनका मतलब पेशियों का मतलब क्या है यहाँ पर? 5 जोड़ियों का। क्लियर? किसी बच्चे को परेशानी है तो पूछिए, बताएं। ठीक है,
देखिए जब हम लोग बात करें लेमिनिडेंस के बारे में, ठीक है ना, तो ये लेमिनिडेंस जो है, यूनियो जो है वो संघ मोलस्का के वर्ग पैलिसीपोडा का सदस्य है, ठीक है, जिसमें दो कपाट पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी कपाट का जो पहला पहला शंख जो होता है उसको हम प्रोटोकॉन्ज या अंकों के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका निर्माण कौन करता है, बेबी यूनियो करेगा। इसके दोनों ही कवच में, ठीक है, दोनों ही कपाट में क्या पाई जाती है, लाइन्स ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। क्यों होती है, रीजन जानते हैं आप। दोनों ही कपाटों को आपस में जोड़ने का काम एक अनकैल्सिफाइड झिल्ली नुमा संरचना करती है, जिसको हम कह देते हैं हिंज स्नायु या हिंज लिगामेंट, ठीक है। ये अनकैल्सिफाइड है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई नहीं है, क्लियर है। दूसरी खास बात, अब आ जाइए, अब हमने क्या किया, इसको खोल लिया, इसके साथ में क्या था, मेंटल जुड़ा हुआ था, मेंटल हटाया, ठीक है। मेंटल जो हटाते हैं ना, तो ये जो पहला लाइन दिख रहे हैं आप, पहला लाइन, ठीक है, ये मेंटल के जुड़ने का स्थान होता है, समझ में आ रही है, मतलब जब आप इसको हटाएंगे ना, तो उस वक्त मेंटल आपके इस जगह जुड़ा हुआ होगा, क्लियर है। जब आपने इस मेंटल को हटाया है तो इसमें ये लाइन दिखाई दे रही है, क्लियर है, ये पहला लाइन है, क्लियर। आपके कवच में 5 जोड़ी पेशियस चिन्ह पाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से एंटीरियर पोस्टीरियर तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अग्रभाग में एक बड़े गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एडक्टर मसल। उसी के नीचे पाई जाती है रिट्रैक्टर मसल, एंटीरियर पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल हो गई, और साथ में अग्रभाग में एक और पेशी चिन्ह पाया जाता है, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टर मसल, ठीक है। इसमें से एडक्टर मसल जो है, एंटीरियर पोस्टीरियर एडक्टर मसल में जब संकुचन होगा तो आपका जो कपाट है वो टाइटली बंद हो जाएगा, ठीक है। और बंद होते टाइम यहाँ आपका जो हिंज लिगामेंट था, ठीक है, हिंज लिगामेंट जो है, सॉरी, वो हिंज लिगामेंट में जो डेंटिकल्स थे वो आपस में इस तरह से सांचे में इस तरह फंस जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है, जिसकी वजह से आपके कपाट जो है आगे पीछे नहीं होते, एकदम परफेक्टली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो आपके फुट को, पेशिया पाद को बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो प्रोटेक्टर मसल, ठीक है, और पेशिया पाद को अंदर लेने का काम कौन करता है, तो रिट्रैक्टर मसल। दोनों ही अग्र और पश्च, क्लियर है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ही काम करने वाले हैं, क्लियर। अब कोई कंफ्यूजन, बाकी तो आप लिखते हुए और हो जाएगा, ठीक है, लिखिएगा। यूनियो वर्ग पैलिसीपोडा, पैलिसीपोडा का सदस्य है। इसका कवच कठोर होता है तथा दो कपाटों का बना होता है। ये दोनों कपाट बराबर आकार के होते हैं तथा एक पृष्ठीय लचीली पट्टी पट्टी हिंज स्नायु यानी कि हिंज लिगामेंट द्वारा, हिंज स्नायु द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं। हिंज स्नायु कवच कपाटों को खोलने में सहायक होता है।
सहायक होता है, कवच कपाटों को खोलने में सहायक होता है। हिंज स्नायु के पास दांत व कूपिकाएं, दांत व कूपिकाएं पाई जाती है, जो एक दूसरे से फिट होकर दोनों कपाटों को आगे पीछे खिसकने से रोकती है। खिसकने से रोकती है। प्रत्येक कवच के पृष्ठ भाग पर एक उभार पाया जाता है, जिसे अम्बो कहते हैं। इसका निर्माण शिशु योनियों के द्वारा किया जाता है, शिशु योनियों के द्वारा किया जाता है। अम्बों के चारों तरफ वृद्धि रेखाएं उपस्थित होती हैं, वृद्धि रेखाएं उपस्थित होती है। कवच कपाट आगे से गोलाई लिए हुए होते हैं, गोलाई लिए हुए होते हैं, किंतु पीछे की तरफ से कुछ नुकीले होते हैं। कुछ नुकीले होते हैं। पैराग्राफ चेंज। दोनों कपाटों को बंद करने व खोलने के लिए पांच पेशीय समुच्चय पाए जाते हैं। कपाट में इन पेशियों के संलग्न के लिए विशेष चिन्ह पाए जाते हैं। इनमें से 3 अग्र सिरे की तरफ तथा 2 पश्च सिरे की तरफ पाए जाते हैं।
अग्रभाग में हिंदी लिखनी है क्या कि इंग्लिश में लिखवा दूं? इंग्लिश में ना। अग्रभाग की तरफ एंटीरियर प्रोटेक्टर एंटीरियर एडक्टर तथा एंटीरियर रिट्रैक्टर। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, प्रोटेक्ट जहां तुमने लिखा है ना, सुनो, डायग्राम बनाया है, हाँ तो डायग्राम में लिख लेना वहां पर, ठीक है, मैं एक बार में लिखवा देती हूँ। एडक्टर जहां पर लिखा है ना वहां लिखना अभिवर्तनी, अभिवर्तनी, जिसको लिखना है हिंदी में लिख लीजिए अभिवर्तनी, लिख लिया। प्रोटेक्टर जहां लिखा है वहां लिखना अपाकुंचक, अपाकुंचक प्रोटेक्टर, दिख गया अपाकुंचक। और जहां रिट्रैक्टर लिखा है वहां लिखना आकुंचक, आकुंचक। अब कंफ्यूज मत हो जाना अपाकुंचक में आकुंचक में, आकुंचक में रिट्रैक्टर में, रिट्रैक्टर छोटा सा बनाया होगा ना, छोटा सा आकुंचक, हो गया। अच्छा अब इंग्लिश में लिखवा दो बस, हाँ क्योंकि अब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अग्रभाग में प्रोटेक्टर, एंटीरियर प्रोटेक्टर, एंटीरियर एडक्टर तथा एंटीरियर रिट्रैक्टर पेशियों के एडक्टर तथा एंटीरियर रिट्रैक्टर, एंटीरियर रिट्रैक्टर पेशियों के संलग्न चिन्ह पाए जाते हैं, संलग्न चिन्ह पाए जाते हैं, जबकि पिछले सिरे की तरफ पोस्टीरियर एडक्टर तथा पोस्टीरियर रिट्रैक्टर पोस्टीरियर एडक्टर तथा पोस्टीरियर रिट्रैक्टर पेशियों के संलग्न चिन्ह दिखाई देते हैं, रिट्रैक्टर कोई बात नहीं, दिखाई देते हैं, लिख लिया। संलग्न चिन्ह दिखाई देते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अच्छा इसको शॉर्ट में लिख लिया करो, एंटीरियर को ANT नीचे डॉट, पोस्टीरियर को POST, पोस्ट एक डॉट, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एडक्टर पेशियों के चिन्ह बड़े, पेशियों के चिन्ह बड़े व अंडाकार होते हैं, बड़े व अंडाकार होते हैं, हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।